यहाँ का सिनेरियो अलग है। यहाँ पे बायोलॉजी बहुत इजी था, बच्चों ने उसको आधे घंटे में बना लिया। अब जो मेरा रैंक 1 है वो रैंक 1 यहाँ कहीं रिसाइड करेगा, या तो वो 715 में रिसाइड करेगा या तो वो 710। एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने भी देखा होगा कि जो सीट्स है मेडिकल में गवर्नमेंट MBBS के अराउंड 66,000 एज ऑफ नाउ है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड ऑन होती हैं तो फिर वो प्लस माइनस हो जाएगा 510, 20, 30। यहाँ पे बहुत सारे क्राउड है, और क्राउड बहुत सारे होने का कारण अगेन वो बायोलॉजी पेपर है बेटा। हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं मैसेज में, है ना, कि सर क्या कट ऑफ रहेगा, सर कितना नंबर सेफ रहेगा। तो सबको रिप्लाई तो मैंने लगभग किया है, लेकिन मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि जो बच्चे इसको देख रहे होंगे वो भी एक चीज़ एनालाइज कर सकें। क्या होता है इस समय जो आप लोगों के साथ रीनीट में हुआ पेपर जो टफ आ गया है ना, इस समय कई बच्चे लोग अपने कलीग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे तो चैलेंज नहीं करूँगा कि ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ या जो मैं रैंक बता रहा हूँ वही फाइनल है, लेकिन कुछ फैक्ट्स लेकर के आपके सामने आया हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। देखिए, सारे जगह पे कंपैरिजन 2025 से हो रहा है। ठीक है, 2025 से कंपैरिजन करना उतना हद तक सही नहीं है। दोनों पेपर में बहुत डिफरेंस है। मैंने भी कंपैरिजन लाया है 2025 से ही, ठीक है, लेकिन दोनों पेपर में काफ़ी वेरिएशन है। 2025 का जो नीट का पेपर था उसमें बायोलॉजी टफ था, जिस कारण से बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए अच्छे से। यहाँ का सिनेरियो अलग है। यहाँ पे बायोलॉजी बहुत इजी था, बच्चों ने उसको आधे घंटे में बना लिया। उसके बाद जब वो केमिस्ट्री में गए तो केमिस्ट्री में देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री इतना टफ, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आज तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का इस बार आया है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी थोड़ा अच्छे लेवल पे ही था। फिर फिजिक्स भी लेंदी क्वेश्चंस थे। बाद में उन क्वेश्चंस को देख करके ये कहना कि ये क्वेश्चंस इजी था, दैट इज़ डिफरेंट। बट एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चों का टेम्परामेंट कुछ अलग रहता है, पहला नज़र में वो क्वेश्चन को अप्रोच करना ये डिफ़िकल्ट था। ठीक है, ये फैक्ट है, ये डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो बच्चे, जो 2025 का रैंक 1 था उसका नंबर है 686। ठीक है, तो क्या 680 के अराउंड ही सर इस बार भी होगा? आंसर है नो। 700 प्लस स्कोर हमारे PW से भी आ रहा है और अदर इंस्टीट्यूट से भी ऑल ओवर इंडिया के आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है लगभग 25 से 30 बच्चों का जो नंबर है वो 700 को क्रॉस किया है, और इसका रीज़न बायो ही है। वो 360 बायो में स्कोर किए हैं जो 2025 में पॉसिबल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब जो मेरा रैंक 1 है वो रैंक 1 यहाँ कहीं रिसाइड करेगा, या तो वो 715 में रिसाइड करेगा या तो वो 710 इसके आसपास करेगा। 720 का अभी तक कोई वैसा तो खुलासा हुआ नहीं है कि किसी के 720 आ रहे हैं। ठीक है, बट अभी एज ऑफ नाउ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 715 नंबर ही आ रहा है। ठीक है, और 715 प्लस माइनस 10 फाइनल आंसर की जब NTA रिलीज करेगा उसके बाद कुछ चेंजेस हर बार होता है, इस बार भी होगा। ठीक है, तो अब ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मतलब 700 से 715 के कैटेगरी में आपको अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जो रैंक 1686 में यहाँ पे था, इस साल जो 686 रैंक वाला बच्चा होगा उसका रैंक तो 100 आने वाला है, 150 आने वाला है। तो 150 बच्चे का गैप तो पहले ही आ गया। प्लस अगर आप
अप्रोक्सीमेटली हिसाब देखेंगे तो 686 और 715 के बीच का जो डेल्टा है नंबर वाइज, दैट डेल्टा इज 30 मार्क्स, और यही 30 मार्क्स बाद में रोल प्ले करेगा। ठीक है, यही 30 मार्क्स बाद में रोल प्ले करेगा। तो जो कट ऑफ हम इमेजिन कर रहे हैं वो 30 मार्क्स अबव जाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, यही इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। देखो हमारे पास, हमको भी पता है, आपको भी पता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने भी देखा होगा कि जो सीट्स है मेडिकल में गवर्नमेंट एमबीबीएस के अराउंड 66,000 एज ऑफ नाउ है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड ऑन होती है तो फिर वो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ पता करना है। सर ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, टॉप 15% क्या होगा। ठीक है, तो सर मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, मैं सेफ हूँ कि नहीं। सर मेरे 600 आ रहे हैं, मुझे एम्स मिलेगा कि नहीं। तो 600 वाले को एम्स मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा जब एनटीए अपना आंसर की रिलीज करेगा, है ना। अभी एक शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए जो सेफ मार्क्स होगा दैट विल बी अराउंड 540 प्लस माइनस 10। ठीक है, 540 प्लस माइनस 10, माइनस तो नहीं होगा, प्लस में ही जाएगा। ठीक है, ये मैं ऑल इंडिया कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब आप जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ चैनल में ये चीज को पब्लिश कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए जो कट ऑफ है वो हमेशा नेशनल कट ऑफ से 40 नंबर और कम जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो रीजन है यहाँ पे कट ऑफ हमेशा से कम रहा है। ठीक है, तो सर छत्तीसगढ़ के लिए मेरा सेफ नंबर क्या होगा जनरल कैटेगरी में। तो छत्तीसगढ़ के लिए सेफ नंबर जनरल कैटेगरी में होगा 500। ठीक है, 500, 490 से 500 के बीच में, क्योंकि इस दौरान मतलब 500, 10, 20, 30 यहाँ पे बहुत सारे क्राउड है, और क्राउड बहुत सारे होने का कारण अगेन वो बायोलॉजी पेपर है बेटा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 330, 340 स्कोर कर ही रहे हैं, और बाकी दो सब्जेक्ट से जितना वो एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये अराउंड जा रहा है 500। तो सीजी के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सीजी के लिए मैं कहूँगा, सीजी के लिए ये 500 के अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जाना चाहिए। अब जनरल कैटेगरी से 10-20 नंबर आप कम कर लेंगे तो ओबीसी आ जाएगा, है ना। 40 नंबर 50 नंबर कम कर लेंगे तो एससी कैटेगरी आ जाता है, और 80 मार्क्स के आसपास अगर अपन कम कर लेते हैं एसटी कैटेगरी आ जाता है। तो मैंने कहा कि मैंने ये डिटेल वीडियो बनाना है, लेकिन कब बनाना है, जब एनटीए मुझे आंसर की दे देगा। मीनवाइल शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ 540 फॉर पैन इंडिया सेफ स्कोर है, और 500 फॉर छत्तीसगढ़ ये सेफ स्कोर है। हम लोग के साथ बेटा जुड़े रहना, जैसे ही एनटीए का आंसर किया आएगा एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें सारा डिटेलिंग करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डिप्रेस मत हो। अगर पेपर बिगड़ा है तो हम दोबारा तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।